बिहार के माफिया इस परीक्षा में हाथ डालें, किसी भी परीक्षा में हाथ डालें और असफल हो जाए, ये हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अभी तक हम यही देखे हुए हैं कि यहाँ के माफिया जिस परीक्षा में हाथ डालते हैं उसका प्रश्न पत्र लीक करवा लेते हैं। तेजस्वी यादव जब TRE 3 का पेपर लीक हुआ तो ट्वीट कर दिए कि एक वरिष्ठ मंत्री का हाथ है, बूझो तो जाने। काफी अफसोस होता है देख कर ये कि ऐसे लोग बिहार का भविष्य बनाने का दावा करते हैं, जिनको पता है कि किस मंत्री ने गड़बड़ी किया या अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, पता है, नाम लेने में डर रहे हैं, नाम लेने का हिम्मत नहीं हो रहा है। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी भी, चुनाव का समय चल रहा है, युवाओं पर केंद्रित जो है वो चुनाव बिहार में लड़ाया जा रहा है और युवाओं का नौकरी में सबसे बड़ा पेपर लीक समस्या बना हुआ, परीक्षा माफिया समस्या बने हुए हैं, उसको लेकर आप मुंह में दही जमाए हुए हैं। केंद्र सरकार जो है कानून बना रही है, इन कानून बनाने के बाद से और ज्यादा पेपर लीक शुरू हो गया। तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कड़ाई से। जो कानून बना है इसको ईमानदारी से जांच करके जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कानून की एक एक धाराओं को स्पीडी ट्रायल के तहत पूरा करवाना चाहिए, तभी ये बीमारी जो है खत्म होगा। अब ये ऐसा कैंसर बन चुका है जिसको कीमोथेरेपी के पश्चात ही खत्म किया जा सकता है। इसे टैबलेट और होम्योपैथिक दवाई का जो इलाज बिहार सरकार कर रही है उससे ये खत्म होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट UG परीक्षा को लेकर भले ही लाख दावा कर ले कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अगर बिहार के माफिया लगे हुए हैं इस परीक्षा में तो ये हो नहीं सकता कि पेपर लीक न हुआ हो, क्योंकि बिहार के माफिया जो हैं वो अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं, महारत हासिल है, जिस परीक्षा पर हाथ डालते हैं उसका पेपर लीक होना ही होना है। और आप देखिए आज के बिहार के जितने भी प्रमुख अखबार हैं उन सभी में दावा किया गया है कि पेपर लीक था। आप देखिए कि दैनिक जागरण जो है उसके द्वारा ये क्या हेडलाइन दिया गया है कि लीक हुआ था नीट UG का प्रश्न पत्र, पुलिस। फिर से आप देखिए दैनिक भास्कर देख लीजिए कि एक दिन पहले रटाया गया प्रश्न पत्र जो परीक्षा में हूबहू मिला, शिक्षक भर्ती में बेटा जेल में, बाप नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड। फिर से आप देख लें जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में दिया गया है कि दावा नीट का प्रश्न पत्र परीक्षा लीक होने के पर्याप्त सबूत जो हैं। आयोग ने रिपोर्ट में लिखा 11 आरोपितों ने प्रश्न पत्र लीक किया, मामले के सभी अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। यानी कहने का मतलब है कि NTA लाख दावा कर ले लेकिन बिहार में पेपर लीक हुआ है। एग्जामिनेशन से पहले प्रश्न पत्र जो हैं वो माफियाओं के हाथ में लगे और जिनसे वो पैसे लिए थे उनका उन्होंने काम कराया। अलग बात है वो पकड़े गए। और आपको बता दें दैनिक जागरण जो है वो दिए हुए है कि पेपर लीक में 3 अरब के वारे न्यारे करते माफिया। अगर ये प्लानिंग सक्सेसफुल रहती, नहीं पकड़े जाते तो 3 अरब का समझिए बिहार के परीक्षा माफिया जो है वो वारा न्यारा करते। अब आप ही सोचिए क्यों ना करे ये ऐसा काम। अगर ये गलत काम करते ही हैं तो इतना फायदे वाले काम को ये क्यों नहीं करेंगे। अब समझिए कि 1-1.5 महीने की प्लानिंग और 3 अरब का फायदा होता, सीधे अरबपति बन जाते ये माफिया जो। अब देखिए कि संजीव नाम का एक जो है अभियुक्त की तलाश हो रही है, जिसका बेटा शिव जो है वो BPSC TRE 3 में पेपर लीक करने के मामले में जेल में है और बाप जो है बेटा से 2 कदम आगे हैं। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है नीट UG, उसका परीक्षा पेपर लीक करने का काम कर रहे थे और अभी फरार चल रहे हैं। तो आखिर इतने फायदे वाले बिजनेस को ये क्यों ना अपनाएं। और बिहार जो है काफी सेफ जगह है, यहाँ पर एक तरह से संरक्षण मिलता है पेपर लीक करने वाले परीक्षा माफियाओं को, क्योंकि कोई बड़ी कार्रवाई आज तक हम लोग देखे नहीं है। जो छोटे मोटे जो प्यादे होते हैं, मछलियां होती हैं, उन पर ही कार्रवाई करके बिहार सरकार सेखी बघार लेती है कि हमने 0 टॉलरेंस, न किसी को बचाया न किसी को फंसाया। लेकिन जो सरगना होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वहां तक पुलिस या फिर बिहार सरकार पकड़ने का छोड़िए, वहां तक पहुंचने का हिम्मत नहीं करती है। और यही वजह है कि बिहार के जो परीक्षा माफिया हैं वो फल फूल रहे हैं। बिहार राष्ट्रीय राजधानी बनी हुई है पेपर लीक के मामले में, धांधलीबाजों के लिए, सट्टाबाजों के लिए। और यहाँ पर उनको वो सारे अवसर, मौके, लाभ, संरक्षण
सब कुछ मिलता है जिनसे वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। आप देखिए कि पेपर में दिया हुआ है कि पटना पुलिस ने निचली अदालत में दावा किया है कि नीट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी अंडर ग्रेजुएट का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। पेपर लीक की बाबत 5 मई को शास्त्री नगर थाने में कांड दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता सह दरोगा तेज नारायण सिंह ने 6 प्राथमिकी और 7 अप्राथमिकी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पटना सदर कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अग्रसारण प्रतिवेदन दिया था। इसमें अनुसंधानकर्ता ने लिखा है कि प्राथमिकी और अप्राथमिकी अभियुक्तों ने नीट का प्रश्न पत्र लीक कर कदाचार किया है। पुलिस के पास आरोप पत्र समर्पित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। प्राथमिकी आईपीसी भारतीय दंड विधान का जो है 407, 408, 409, 120B के तहत दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि आज के पेपर में ये साफ साफ लिखा गया है कि नीट यूजी का एग्जाम जो है वो उसका पेपर एग्जामिनेशन से पहले लीक किया था और पटना पुलिस ने इस बात को कोर्ट के सामने प्रूफ कर दिया है, उनके पास साक्ष्य है। तो अब एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है वो अब विचार करना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है तो आगे क्या किया जाए। आगे परीक्षा को कंटिन्यू किया जाए या कैंसिल किया जाए। लेकिन परीक्षा की गोपनीयता जो है, जो इसका निष्पक्षता जो है वो भंग हो चुका है और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा लिए होंगे। ऐसा नहीं है। बिहार का जो परीक्षा माफिया जो है वो बिहार तक सिमटा हुआ नहीं है, ये अंतर्राज्यीय है। इनके कनेक्शन बहुत सारे राज्यों में रहते हैं। हो सकता है कि बिहार का नेक्सस जो है सिर्फ पकड़ा गया हो, अन्य राज्यों का नेक्सस नहीं पकड़ा गया हो। तो बताएं आपको कि बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। बिहार अब है हर एक साल 2-3 पेपर लीक देखता है और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है। यानी कि जो भी मुख्य सरगना है, जो इस खेल के षड्यंत्र करता है, उनके तक बिहार की सरकार नहीं पहुंचती है। और आप सोचिए ना, पहुंचेगी भी कैसे। जितने भी परीक्षा माफिया हैं, आप देखिएगा कि उनका राजनीतिक दलों से साठगांठ जरूर रहता है। और हुआ क्यों नहीं, अब 3-3 अरब का वारा न्यारा हो रहा है तो काफी मालदार काम है ये। और ऐसे में जितने भी माफिया हैं वो नेताओं के साथ अपने अच्छे संबंध रखते हैं। हो सकता है कि उनको चुनाव के समय में या जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी करते भी होंगे। और यही वजह है कि बिहार सरकार जो है इनके खिलाफ कान में तेल डाल के सोई रहती है। अब तो साफ क्लियर पता चल रहा है कि 3 अरब, आप समझ रहे हैं कितना रुपया होता है। 3 अरब में अगर वो शेयर भी करेंगे अपना हिस्सा, बहुत सारे लोगों को देंगे। और केंद्र सरकार जो है कानून बना रही है, लेकिन कानून बनाने के बाद से और ज्यादा पेपर लीक शुरू हो गया। तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कड़ाई से। जो कानून बना है इसको ईमानदारी से जांच करके जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कानून की एक एक धाराओं को स्पीडी ट्रायल के तहत पूरा करवाना चाहिए, तभी ये बीमारी जो है खत्म होगा। अब ये ऐसा कैंसर बन चुका है जिसको कीमोथेरेपी के पश्चात ही खत्म किया जा सकता है। इसे टैबलेट और होम्योपैथिक दवाई का जो इलाज बिहार सरकार कर रही है उससे ये खत्म होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा रोग लग चुका है बिहार के परीक्षाओं में, बिहार में होने वाले किसी भी सेंट्रल लेवल के परीक्षाओं में भी। सेंधमारी यहाँ पर परीक्षा माफिया जो है आंख मूंद के बेधड़क करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें संरक्षण मिल रहा है, उनका कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर सिर्फ रोजगार की बातें होती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन किसी भी नेता का, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या तटस्थ हो, उनका मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है कि पेपर लीक को लेकर वो 2 मिनट भी बोल सकें। एक लाइन में पेपर लीक होता है बोल के निकल जाते हैं। कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किसके संरक्षण से करता है, ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप ही देखिए, तेजस्वी यादव जब TRE 3 का पेपर लीक हुआ तो ट्वीट कर दिए कि एक वरिष्ठ मंत्री का हाथ है, बूझो तो जाने। लेकिन आपको भाई किस चीज का डर है? हो सकता है कि कोई छात्र या छात्र नेता अगर बोले तो उनको डर है कि भाई वरिष्ठ मंत्री हैं, मेरे जान को खतरा हो सकता है या हमको जेल में डाला जा सकता है या कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप तो विपक्ष के नेता हैं, आपको किस चीज का डर? आप तो सीना ठोक के कहते हैं कि हम न किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो फिर ये वरिष्ठ मंत्री का नाम लेने से आपको डर क्यों लग रहा है? आप बताते, नाम जनता के सामने रखते। आप अगर प्रेशर नहीं डाल पाते तो नाम रख देते, जनता ही सरकार पर प्रेशर डालकर उन पर
उनका जो है उन पर जो है कार्रवाई करवा लेती। लेकिन आप बुझव्वल बुझाते रहें और बिहार में कांड होते जा रहा है, बिहार के युवा पिसते जा रहे हैं। तो गुजारिश है कम से कम पॉलिटिकल पार्टी भी, चुनाव का समय चल रहा है, युवाओं पर केंद्रित जो है वो चुनाव बिहार में लड़ा जा रहा है और युवाओं का नौकरी में सबसे बड़ा पेपर लीक समस्या बना हुआ, परीक्षा माफिया समस्या बने हुए हैं, उसको लेकर आप मुंह में दही जमाए हुए हैं। काफी अफसोस होता है देखकर ये कि ऐसे लोग बिहार का भविष्य बनाने का दावा करते हैं, जिनको पता है कि किस मंत्री ने गड़बड़ी किया या अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, पता है, नाम लेने में डर रहे हैं, नाम लेने का हिम्मत नहीं हो रहा है, बुझव्वल बुझा के निकल गए और रोज सीना ठोक के कहते हैं ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो देखिए अब क्या होता है आगे। बिहार के माफिया इस परीक्षा में हाथ डालें, किसी भी परीक्षा में हाथ डालें और असफल हो जाए, ये हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक हम यही देखे हुए हैं कि यहाँ के माफिया जिस परीक्षा में हाथ डालते हैं उसका प्रश्न पत्र लीक करवा लेते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचा देते हैं। अगर कार्रवाई भी होती है, छोटे मोटे प्यादे पकड़े जाते हैं, फिर से वो अच्छा प्लानिंग करते हैं, बड़े परीक्षा की प्लानिंग करते हैं और उसमें भी अपना दाल गला लेते हैं। और बिहार की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है, पता नहीं किसका डर है, कौन सा डर है, जिसके कारण इन पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।